पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म कथा अध्याय 14 से अध्याय 17 तक। पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू हो गया है और 15 जून तक ये पावन महीना रहेगा। क्या आप जानते हैं कि इसे अधिक मास के अलावा मलमास के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा बताई गई है। सनातन धर्म की दिव्य परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल एक अतिरिक्त कालखंड नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक माना गया है। जब जब समय के गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है तब यह पवित्र मास प्रकट होकर धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 14 से अध्याय 17 तक की कथा का महात्म जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 14। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। राजा दृढ़धनवा जो सूक पक्षी के वचनों से अत्यंत चिंतित थे, उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें आते देखा तो तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनका पूजन कर उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस चरणामृत को बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर धारण किया। फिर सुख पक्षी की बात स्मरण करते हुए मधुर वाणी में बोले, हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। आपके दर्शन से शास्त्रों का सार समझ में आ गया है। मेरे सौभाग्य का वर्णन करना भी कठिन है। राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने मन की शंका निसंकोच कहो, जिससे उसका समाधान हो सके। तब राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुखद है, परंतु मेरे हृदय में एक गहरा संदेश उत्पन्न हो गया है। वन में एक सूक पक्षी ने मुझे एक रहस्यमयी वचन कहा, इस संसार के अतुल सुखों में डूबकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो संसार सागर से पार कैसे होगा। हे प्रभु, मैं उस वचन का अर्थ नहीं समझ पाया। साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि मुझे यह राज्य, परिवार और वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर उनके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। तुम धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पवित्रता और सेवा में तत्पर थी, किंतु तुम दोनों को संतान नहीं थी। इस कारण तुम अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन तुमने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र बिना जीवन व्यर्थ है। तब तुम्हारी पत्नी गौतमी ने धैर्यपूर्वक समझाया, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संतान की कामना है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर तुमने निश्चय किया और दोनों मिलकर ताम्रपर्णी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। तुम 5-5 दिन में केवल सूखे पत्तों और जल का सेवन करते थे। इस प्रकार 4000 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, जिससे तीनों लोक विचलित हो उठे। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उन्हें देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण सुदेव की तपस्या और भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे अगले जन्म में राजा दृढ़धनवा के रूप में जन्म मिला और उसे यह वैभव प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 15। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। जब भगवान हरि सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए तब वह अत्यंत भाव विभोर होकर हाथ जोड़ गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। वह बोला, हे देवों के देव, हे त्रिलोक के रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
आप ही सबके आधार, सबके पालनकर्ता और दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं दीन दुखी और अल्प बुद्धि हूँ, आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, फिर भी आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी करुण पुकार और भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या अत्यंत श्रेष्ठ है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। तब सुदेव ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सत्पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना यह गृहस्थ जीवन मुझे सूना प्रतीत होता है। यह सुनकर भगवान हरि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए तुम कोई और वर मांगो। भगवान के ये कठोर वचन सुनकर सुदेव का हृदय टूट गया। वह ऐसे भूमि पर गिर पड़ा जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष गिर जाता है। उसकी यह दशा देखकर उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत व्याकुल हो उठी और विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर गौतमी बोली, हे स्वामी, उठिए, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, इसलिए अब दैव को ही स्वीकार कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर भी सुदेव का दुख कम न हुआ। तभी भगवान के वाहन गरुड़ जी यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठे। वे भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, यह ब्राह्मण और इसकी पत्नी आपके परम भक्त हैं। इनके दुख को देखकर आपकी करुणा कहाँ चली गई? आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है, फिर आज आप इन्हें पुत्र देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हे नाथ, आपके लिए तो सब कुछ संभव है। जब आपने सुदामा को वैभव दिया और संदीपनी मुनि को उनका मृत पुत्र वापस दिलाया, तो इस ब्राह्मण को पुत्र देना आपके लिए क्या कठिन है? गरुड़ जी के करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे वैनते, तुम ठीक कहते हो। यह ब्राह्मण मेरा भक्त है, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य मिलना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत सुदेव को एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र प्रदान किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान की कृपा और गरुड़ जी के अनुरोध से सुदेव को पुत्र प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 16। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा अद्भुत कथा है, जो सुनो, जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा तृणधन्वा को सुनाई थी। गरुड़ जी ने भगवान हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है, फिर भी भगवान की कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ, परंतु ध्यान रहे, यह पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ जी ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इस नाश्वर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान हरि का स्मरण करता है, वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर में पार लगाने वाले केवल भगवान ही हैं, अतः उनके स्मरण में स्थिर रहो। इसके पश्चात भगवान हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर बैकुंठ को चले गए और सुदेव अपनी पत्नी गौतमी के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद गौतमी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ वह बालक बढ़ने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसने शीघ्र ही समस्त विद्या प्राप्त की। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुखदेव जी ने उनका आदर सत्कार किया। बालक को देखकर देवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान, विनीत और वेदों का ज्ञाता। किंतु कुछ क्षण बाद देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले, इस बालक में एक दोष है, इसकी आयु अल्प है, यह 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही सुदेव और गौतमी शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगे। तब धैर्य धारण कर गौतमी ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे भय करना व्यर्थ है। संसार में राजा नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं।
इसलिए शोक को त्याग कर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षक हैं। पत्नी के इन धैर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 17। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धन्वा का क्या हुआ? कृपा कर वह कथा सुनाइए, जिनका श्रवण पापों का नाश करता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दृढ़धन्वा और अधिक जानने को उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और धैर्यपूर्ण वचन सुदेव शर्मा ने सुने, तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समिधा, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहां भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में कीड़ा करने लगे। खेलते खेलते सुखदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर ना आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा, तब वे घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को यह दुखद समाचार दिया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे भी वज्रघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्र को देखकर वो विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगे, हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन कहो। हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना यह घर शून्य हो गया है। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही हैं। क्या तुम्हें उन पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा? हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें सांत्वना दो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे, हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीन बंधु, इस पुत्र वियोग रूपी अग्नि से मुझे बचाइए। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचन का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरा दुख का कारण है। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में जरूर सुने। धन्यवाद।